वेलकम बैक स्टूडेंट क्लास 10th। आज आपको कुछ फार्मूला बताएंगे और कुछ विशेष चीज़ बताएंगे आपको याद करने के लिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको हम बताएंगे कि साइन 90 माइनस थीटा का अनुपात, तो इसमें आपको साइन 90 माइनस थीटा ये होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा यानी कॉस 90 पढ़ने पर कॉस साइन में बदल जाएगा, साइन 90 पढ़ने पर साइन कॉस में बदल जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, 90 पढ़ने पर साइन कॉस में बदलेगा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। अब एक इसमें विशेष चीज़ आपको हम बता रहे हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा पर वैल्यू ऑल पॉजिटिव रहेगी, ऑल पॉजिटिव यानी सारे मान प्लस में आएंगे आपके। 90 माइनस थीटा पर ऑल पॉजिटिव यानी साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। देखिए, फिर कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। ठीक, टेन 90 माइनस थीटा, वही अगर ये दो मान आपको याद हैं तो फिर वही काम करना है जो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। देखिए, टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा का मान हमको अगर निकालना है तो वही साइन 90 माइनस थीटा अपान कास 90 माइनस थीटा। ये तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस साइन 90 माइनस थीटा अपान कास 90 माइनस थीटा होता है, लेकिन 90 पढ़ने पर टेन आपका यहाँ पर बदल जाएगा काट में। ठीक, तो ये जब निकाल लेंगे तो ये कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पर हमको करना पड़ेगा 1 अपान काट 90 माइनस थीटा, यानी इसका उल्टा हो जाएगा। तो अब खैर ये आप नहीं याद करना चाहें तो एक चीज़ आप ये याद रखें, 90 पढ़ने पर सब कुछ ऑल पॉजिटिव होगा। साइन 90 पढ़ने पर साइन कास में बदल जाएगा, कास 90 पढ़ने पर साइन में बदल जाएगा, टेन 90 पढ़ने पर काट, काट 90 पढ़ने पर टेन, टेन 90 पढ़ने पर काट तो काट 90 पढ़ने पर टेन, सेक 90 पढ़ने पर कोसेक और कोसेक 90 पढ़ने पर सेक, जस्ट एक दूसरे के उल्टा चलेंगे। इसके बाद हम फिर करेंगे इसमें 180 माइनस पर अनुपात निकालेंगे। ये तो 90 माइनस थीटा पर अनुपात है, अब यहाँ पर हम 180 माइनस थीटा पर अनुपात देखेंगे। तो देखिए, साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, कास 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, काट 180 माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, सेक 180 माइनस थीटा सेक थीटा, कोसेक 180 माइनस थीटा यानी क्या होगा कोसेक थीटा। अब ये इतना याद करना बड़ा कठिन है, तो हम एक काम इसमें ये हमने कर दिया है, 180 पढ़ने पर साइन और कास, साइन और कोसेक ये आपका पॉजिटिव रहेगा, ये आपका पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारे मान आपके नेगेटिव आएंगे, बाकी सब नेगेटिव, यानी साइन और कोसेक ये पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव। अब इसके बाद आगे ज़रूरत पड़ती है, 10th में भी छोटे छोटे सवाल आ जाते हैं, जैसे साइन का मान दिया है, कास का मान कैसे निकालेंगे, कास का मान दिया है, साइन का मान कैसे निकालेंगे, सेक का दिया है, कोसेक का कैसे निकालेंगे, टेन का दिया है, कॉट का कैसे निकालेंगे। मान लो साइन 1/2 दिया है तो कॉस का मान हम क्या होगा कैसे निकालेंगे। तो इस तरीके से इन मानों को निकालने के लिए वैसे कई तरीका हैं, लेकिन हमने दो तरीके हम आपको बताएंगे, एक सूत्र के द्वारा, एक हमने और अपना सूत्र बनाया है
उसको हमने लिखा है लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का आप लिख लीजिए, लाल बटे कक्का। देखिए लाल बटे कक्का ये हमने लिखा है। तो एल यानी यल जो लिखा है लंब, के माने होता है कर्ण, ए माने आपका हो जाएगा आधार। एल फॉर लंब, के माने कर्ण, ए माने आधार। लाल बटे कक्का, बस अगर आपको यह याद है तो आपको सारे मान याद हो जाएंगे, कहीं कोई कठिन कुछ नहीं है। आप देखिए ये लाल बटे कक्का है, तो एल ये साइन, ये कास और ये टैन, काट, सेक और ये कौसेक, ये कौसेक है। आप बस ये फार्मूला आप अपने पास रखें, ये सारे मान निकल आएंगे। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सब इतना याद ही करना है, सब कुछ आपका निकल आएगा अगर लाल बटे कक्का आपको याद है। अब देखिए लाल बटे कक्का में जैसे हमको साइन थीटा का मान निकालना है, तो एल लंब होता है, के कर्ण होता है, ए आधार होता है। ये भी आपको ध्यान देना होगा और याद करना होगा। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब उल्टा कर देंगे, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब यहाँ पर उल्टा चलेंगे, कॉट थीटा आधार बटे लंब, ये बटे वाली लाइन है, ये लाइन आपकी बटे वाली है। तो कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब। तो आपको केवल और केवल एक फार्मूला हंसते हुए आराम से दिमाग में रखना है। क्या रखना? लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का अगर आप याद कर लेंगे तो आपको ये इतने सारे फार्मूले याद हो जाएंगे और आगे आपको बहुत आवश्यकता पड़ेगी इन चीज़ों की, क्योंकि ये फार्मूला ऐसा है कि आपको एक एक क्वेश्चन एक एक मिनट पर आपको आवश्यकता पड़ेगी और आपको याद भी करना पड़ेगा। तो लाल बटे कक्का, एल देखिए क्या होता है लंब, ए आधार, के कर्ण, ठीक। ये अब हमने इस तरीके से लाल बटे कक्का लिखा और साइन कॉस टैन, फिर यहाँ से कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, ये हो गया। अब देखिए हम लिखते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। ये हो गया। एक और फार्मूला आपको याद करना है जो हमने आपको लिखा है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये आपको याद रखना है। इसमें एक समकोण त्रिभुज है, तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। तो लंब, आधार और कर्ण। इसी तरीके से आपको कुछ और एक आध सूत्रों के माध्यम से हम आपको कुछ सवाल बता रहे हैं, ये आप भी ध्यान दीजिए और याद करिएगा, लगाइएगा, अभ्यास करिएगा, निश्चित समझ में आएगा। देखिए जैसे पहला सवाल है, अभी हमने आपको बताया था कि मान निकालना पड़ेगा, कभी कभी 1-2 नंबर में आ जाता है मान निकालने के लिए, तो 2 तरीका हमने बताए थे, तो दोनों तरीके से आपको ये क्वेश्चन हम बताएंगे। देखिए जैसे साइन थीटा बराबर आपका दिया हुआ है 3/5 और टैन थीटा का मान आपको निकालना है, तो हम साइन थीटा बराबर 3/5 लिख लेंगे। टैन थीटा बराबर होता है वही लाल बटे कक्का यानी लंब बटे आधार, लंब बटे आधार कर लेंगे। अब सूत्र लगाएंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। साइन थीटा बराबर क्या होगा लंब बटे कर्ण, तो लंब की जगह 3 और कर्ण की जगह पर 5। अब मान लिख पुट करेंगे यहाँ, तो
कर्ण की जगह कितना है 5 का स्क्वायर, लंब की जगह 3 का स्क्वायर, आधार हमको निकालना है। ठीक, क्योंकि यहाँ पर आप ध्यान दें, ये आपको दिया हुआ है, तो लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, तो लंब कर्ण आपका 5 है, 5 का स्क्वायर, लंब की जगह 3 का स्क्वायर, आधार आपको निकालना है, तो ये आधार स्क्वायर हो जाएगा। अब 5 का स्क्वायर यानी 5 को 5 से गुणा करेंगे 5 25, इसी तरीके से 3 को 3 से गुणा करेंगे 3 3 9 प्लस आधार स्क्वायर, 25 माइनस इधर आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, 25 माइनस 9 यानी 16, आधार स्क्वायर बराबर 16, तो आधार स्क्वायर बराबर 16 इस तरीके से लिख लेंगे। आधार बराबर ये स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट आ जाएगा, 16 का वर्गमूल निकालेंगे, ये आएगा आपका 4। ठीक, अब देखिए हमने यहाँ पर आपको 4 लिख दिया क्योंकि आधार निकालना था। अब tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, वही लाल बटे कक्का से याद करेंगे, लंब बटे आधार, तो ये आपका लंब हो जाएगा 3, आधार हो जाएगा 4, तो लंब बटे आधार ये निकल आया। ठीक, ये ज़्यादा आसान है। इसके बाद सेकंड मेथड, चूँकि हमने आपसे कहा था हम आपको बताएंगे, इसलिए आपको सेकंड मेथड हम बताएंगे। देखिए, जब ये सब हम भूल गए, कुछ नहीं याद रहा, तो हम tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा लेते हैं, और तो tan थीटा बराबर sin थीटा और cos थीटा, एक हमने फार्मूला आपको बताया था sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, यानी और अगर cos का मान निकालना हो तो हम इसी तरीके से cos का मान निकालना हो तो लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमको cos को साइन के उसमें ले आना है, क्योंकि हमको साइन ही के मान दिए हैं, cos हटाना पड़ेगा, तो cos थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस cos की जगह पर ये फार्मूला हम लिख देंगे। ठीक, अब मान पुट कर लीजिए, साइन थीटा बराबर 3/5 दिया है, 3/5 लिख दिया सब में, और अंडर रूट लगा दिया, फिर 3/5 1 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 9 5 25, यहाँ पर हम करेंगे ये यहाँ एक मान करके, और हम एलसीएम ले लेंगे, ऊपर वाला ऐसे लिखा रहने देंगे, फिर यहाँ पर एक मान करके हम जब एलसीएम लेंगे तो 25 आ जाएगा, 25 से करना 25, 25 25 कट गया 9 आएगा। अब जब एलसीएम लेंगे, ऊपर वाला इसे लिखा रहने देंगे, और इसके बाद जब एलसीएम लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 25 माइनस 9। अब 25 में से 9 को घटाएंगे, तो यहाँ जब हम 25 में से 9 को घटा देंगे तो देखिए आगे क्या बचता है, ऊपर वाला इसे लिखा रहने देंगे, अंडर रूट लगाएंगे, तो 25 में से 9 हमने पीछे बताया है आपको, तो ये बचेंगे 16/25 अंडर रूट 3/5, 16 का वर्गमूल ले लेंगे 4, 25 का 5, तो ये 5 और 5 आपके कट जाएंगे, या इसको ऊपर कर दीजिए, ऊपर ऊपर का गुणा, बाहर बाहर का गुणा, अंदर अंदर का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 × 5 अपन 4 × 5, तो ये कट जाएंगे, 3/4 बचेगा। लेकिन यह थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, तो इसको अगर आप चाहें तो ऐसे लगाएं और चाहें तो ऐसे लगाएं, हमने दोनों तरीके आपको बताए। अब इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब बहुत आसान है, ये हम आपको पहले पढ़ा भी चुके हैं कि क्या होगा। तो इसमें जैसे साइन 15 अंश अपान cos 75 अंश, तो ये हमने इसका मान निकालना है। तो बस इसमें एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि ये 75 लिखा है cos, तो ऊपर आपको cos लाना है, अगर इसको बदलेंगे तो नीचे आपको साइन लाना है। जो इच्छा हो आप वो बदलें, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने यहाँ पर साइन को कन्वर्ट किया है 90 माइनस थीटा में,
तो आप इसी को करें, आप इसको भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा साइन 90 माइनस 75, 90 पढ़ने पर साइन कास में बदल जाएगा, कास 75 अपान कास 75 नीचे है ही कट जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा। यानी साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कास थीटा। ये आपका सूत्र है। इसी तरीके से अगला आपको निकालना है कास 240 का मान। देखिए इसमें भी हमने आपको बताया है पीछे, कास 240 में कास 180 प्लस थीटा, कास 180 प्लस थीटा अगर पड़ेगा तो कास 180 प्लस थीटा की वैल्यू होती है माइनस कास थीटा। कास 180 प्लस थीटा बराबर माइनस कास थीटा होगा। तो माइनस लग गया, कास लग गया, थीटा की जगह 60। अब कास 60 का मान हमने आपको अभी बताया पिछली वीडियो में कि कास 60 का मान आप रख दें, कास 60 का मान 1/2 होता है। ये आपका ये फार्मूला हो गया, 1/2 आपका आ जाएगा। तो ये आपका हो गया। इस तरीके से आपको मान निकालने पड़ेंगे। फिर अब आपको एक क्वेश्चन और बताएंगे और धीरे धीरे आप पढ़ते रहिए, ध्यान दीजिए, आपको समझ में आएगा। देखिए पिछली वीडियो में जैसे हमने बताया था चेंज करना, उसी तरीके से अभी हमने आपको दूसरा और तीसरा क्वेश्चन बताया है। सेम बिल्कुल उसी तरीके से आपका ये चौथा क्वेश्चन लगेगा। साइन 9 अंश अपान कास 81 अंश, साइन 9 अंश बटे कास 81 अंश। तो इसको लगाने के लिए हमने जो तरीका आपको बताया है वही तरीका लगाना है। देखिए साइन 90 माइनस थीटा, सूत्र लगाना है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कास थीटा। थीटा की जगह ये 81 है नीचे, तो ऊपर नीचे जब दोनों बराबर होंगे तभी कटेंगे। तो हम लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पर 81। अब 90 में इसे 81 घटा देंगे तो 9 बचेगा। हर कीमत पर वही बना भी रहना चाहिए। देखिए अगर हम 90 में से 81 यानी 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, है ना। 81 90 में से 81 घट जाएंगे तो 9 बचेगा। तो वही हर कीमत पर ऊपर वाला बना भी रहना चाहिए। तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, यानी साइन 90 पढ़ने पर कास में बदल जाएगा, ये पूरा कट जाएगा तो कितना रह जाएगा, 1। ये आपका एक फार्मूला हो गया। इस तरीके से आपको अगले बार हम और क्वेश्चन बताएंगे, आप इनका अभ्यास करें, लगाएं और हमारे चैनल को आप लाइक एवं सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो में हम आपको और क्वेश्चन इसके आगे बताएं। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चनों का अभ्यास करें। धन्यवाद।